हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट इज योर पास्ट लाइफ कनेक्शन विद दिस पर्सन। ओके, इट विल बी अ पिके कार्ड रीडिंग। इट विल बी अ पिके कार्ड रीडिंग। हम 3 पाइल्स का यूज करेंगे, पाइल 1 2 3। आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पाइल चूज कर सकते हैं। आप एक ही पर्सन के लिए भी चूज कर सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि हमारे मल्टीपल रिलेशंस, हमारे मल्टीपल जन्म होते हैं किसी एक पर्सन के साथ में। तो अलग अलग पाइल्स में आपको उनके साथ के ही अपने अलग अलग रिलेशंस भी नजर आ सकते हैं, या फिर आपको अलग अलग लोगों के साथ एक एक जन्म का अपना पास्ट लाइफ नजर आ सकता है। चलो चेक करते हैं। हाँ, ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिन लोगों के साथ आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन होते हैं, वहां पर आप जब भी उस पर्सन से अपनी इस लाइफ में मिलोगे, तो मिलते ही आपको एक इंटेंस फुल इंटेंस कनेक्शन फील होता है, इंटेंस फैमिलियरिटी फील होती है, कमिंग होम की फीलिंग आती है। और ऐसा लगता है कि ये मेरा पर्सन है, इसको मैं अच्छे से जानता हूँ या मैं इसको अच्छे से जानती हूँ। और आप तुरंत ही उनके साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हो और एक बहुत जल्दी गहरा बॉन्ड स्थापित हो जाता है बहुत कम समय में। तो आप समझ जाइए कि ये आपका कोई पास्ट पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ठीक है, और ये जो कनेक्शंस होते हैं वो मोस्टली कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, जो ऐसे फास्ट एकदम से बनते हैं, मोस्टली कार्मिक्स होते हैं, या फिर वो कार्मिक सोलमेट्स होते हैं, जिसमें कोई आपकी पास्ट लाइफ की कोई साइकिल थी, पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक बैगेज था जिसको हील होना बाकी था, जिसका कंप्लीट होना बाकी था। तो वो उस अपने बचे हुए काम को पूरा करने के लिए आपसे मिले होते हैं, और इसलिए आपका उनके बीच में सोल कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ होता है, और वो सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आप उनको जाने पहचाना वो फीलिंग होती है। सोलमेट्स और डीप हायर ऑर्डर सोलमेट्स में भी इसी तरह की रिकॉग्निशन होती है। बट जहाँ कार्मिक रिलेशन है या कार्मिक सोलमेट्स वाले रिलेशन है वहाँ, और जो सोलमेट रिलेशन है, हायर ऑर्डर सोलमेट्स रिलेशन, उसमें फर्क ये है कि शुरुआत में दोनों में इंटेंस और फेमिलियरिटी की फीलिंग आएगी, कमिंग होम की फीलिंग आएगी। लेकिन अगर वो एक कार्मिक कनेक्शन है तो उसमें जो भी आपका दोनों का कर्मा है, वो कर्मा डिसॉल्व होते ही, वो कर्मा का खत्म होते ही आपके और उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कुछ झगड़ा हो जाएगा और सेपरेशन शुरू हो जाएगा, और आप अपने रास्ते चले जाएंगे, वो अपने रास्ते चले जाएंगे। कितने समय तक वो आपके साथ में बने रहेंगे इस पर डिपेंड करेगा कि कितना कार्मिक बैगेज बाकी है। थोड़ा कार्मिक बैगेज बाकी है तो शॉर्ट इंटरेक्शन के बाद में आपके रास्ते अलग हो जाएंगे। अगर लंबा कार्मिक बैगेज बाकी है तो कई सालों तक वो आपके साथ बने रहेंगे। बट अल्टीमेटली जब भी आपका उनके साथ कार्मिक कनेक्शन खत्म हो जाएगा, कार्मिक साइकिल आपका उनके साथ खत्म हो जाएगा, तो उनके रास्ते और आपके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। फिजिकली भी अलग हो सकते हैं, मेंटली भी अलग हो सकते हैं। एक ही जगह पर रहते हुए भी लेना देना खत्म हो जाए, बातचीत बंद हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और बिल्कुल ही अपने अपने दो अलग अलग रास्तों पे चले जाए, ऐसा भी हो सकता है। और जो सोलमेट रिलेशंस होते हैं उसके अंदर समय के साथ में प्रगाढ़ता और बढ़ती है, समय के साथ में एक दूसरे पर डिपेंडेंस और बढ़ती है, समय के साथ एक दूसरे का भरोसा और ज्यादा बढ़ता है, और वो बॉन्ड जो आपका शुरुआत में आपको गहरा फील होता था, वो समय के साथ और गहरा होता जाता और बेहतर होता जाता वो रिलेशन। और दोनों लोग उस रिलेशन को और बेहतर बनाने के लिए दोनों तरफ से बराबर प्रयास करते हैं कि ये रिलेशन ऑलरेडी अच्छा था, लेकिन इसको और अच्छा कैसे बनाया जाए, इसमें और मैं क्या करूं, मैं दूसरे व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं, दूसरे व्यक्ति को खुशी देने के लिए मैं क्या करूं। तो ये दोनों व्यक्ति उसमें सोचते हैं, और धीरे धीरे वो समय के साथ वो संबंध अगर प्रगाढ़ होता जाता है तो वो सोलमेट कनेक्शन है जो आपका पास्ट लाइफ से चला हुआ आ रहा है। और अगर वो कार्मिक कनेक्शन है तो सेल्फिश एनर्जी होगी उसमें, आपको भी लगेगा ये मुझे क्या दे रहा है, उसको लगेगा वो मुझे क्या दे रहा है। और अल्टीमेटली अपना अपना जो भी हिस्सा था वो लेने के बाद और कार्मिक साइकिल को पूरा करने के बाद में आपके बीच में एक कड़वाहट आ जाएगी, मन मुटाव आ जाएगा, या कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप अल्टीमेटली आप सेपरेट हो जाओगे। तो यहाँ हम 2 पाइल बनाते हैं, 3 की बजाय 2 पाइल बनाते हैं। एक कोशिश, मतलब कार्ड्स तो जैसे भी आएंगे देखते हैं, 2 पाइल बनाते हैं, किसमें क्या दोनों में कार्मिक कनेक्शन निकल के आता है, दोनों में सोलमेट कनेक्शन निकल के आता है, या एक में कार्मिक एक में सोलमेट कनेक्शन निकल के आता है। लेट्स चेक। What is the past life connection of my viewer with this person? What is the past life connection of the people watching this video to the person on their mind?
माय गॉड, ये तो बहुत ही क्लियर रीडिंग आ गई भाई, बहुत ही क्लियर रीडिंग आ गई। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, ठीक है। येलो कार्ड, येलो बुद्धा पाइल नंबर 1, ब्लू बुद्धा पाइल नंबर 2। अपना अपना बुद्धा चूज कर लीजिए, या फिर आप दोनों भी देख सकते हैं। पर्सन चूज कर लीजिए, किस पर्सन के लिए आप कौन सी फाइल देखना चाहते हैं, फिर इनके क्लैरिफिकेशन मैं बाद में निकालूंगी। ओके, पहले बात करेंगे येलो बुद्धा की। वी हैव द डेविल कार्ड। कार्मिक कनेक्शन है, फॉर श्योर इट इज अ कार्मिक कनेक्शन, डेडली कार्मिक कनेक्शन। ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी, जो फॉल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, ये वो भी हो सकता है। इसमें आपके और इस पर्सन की एनर्जी बिल्कुल विपरीत है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वाली इसमें एनर्जी है। इनके और आपके बीच में कोई मैच नहीं था, कहीं से भी कोई एक दूसरे के साथ तालमेल बैठने जैसी स्थिति नहीं थी, पर फिर भी अट्रैक्शन हुआ, क्योंकि ऑपोजिट एनर्जी अट्रैक्ट करती है। एक पर्सन अगर अटैचमेंट एक दूसरे का अलग होता है, तो जैसे आप अवॉइडेंट, अगर आप एंशियस अटैचमेंट स्टाइल वाले हो तो अवॉइडेंट, ये पर्सन अवॉइडेंट है, तो एंशियस अवॉइडेंट का आपका पेयर बन गया, कॉम्बिनेशन बन गया। इस रीडिंग में थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी एंशियस अवॉइडेंट पेयर क्या होता है। या फिर एक पर्सन नार्सिसिस्ट है, एक पर्सन कोडिपेंडेंट है, तो नार्सिसिस्ट कोडिपेंडेंट का पेयर बन गया। सीधी तौर पर ये आपके और इस पर्सन के शेडो साइड्स को ट्रिगर करने के लिए, आपके शेडो साइड्स को हील करने के लिए, और लाइफ के लेसन्स को सीखने के लिए, और बेटर सोल ग्रोथ के लिए दिया गया रिलेशन है। या ये रिलेशन प्यार के लिए नहीं दिया गया, ये रिलेशन आपको लेसन सीखने के लिए दिया गया है। ये रिलेशन आपको आपकी ट्रू सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ के साथ में को पहचानने में और इंटीग्रिटी के साथ बिहेव करने के लिए दिया गया है। आप अपनी कमजोरियों को भी पहचाने, आप अपनी क्षमताओं को भी पहचाने, अपनी कमजोरियों पर वर्क करें, अपनी क्षमताओं को और बढ़ाएं, और अपनी शेडो साइड्स को आइडेंटिफाई करके उन पर प्रॉपर वर्क करके उनको अपनी कार्मिक साइड्स को, शेडो साइड्स को आइडेंटिफाई करें, एम्ब्रेस करें कि ठीक है ये मेरी शेडो साइड्स है, ये मेरे अंदर बुराई है, और फिर उसको वर्क करें। जितना आपसे हो सके उतना वर्क करें, जितना वर्क कर सके उतना अच्छा। जो नहीं वर्क कर सके उसको अपना लें, अपने स्वभाव के तौर पर अपने आप को अपना लें, और जो आप हैं ओरिजिनल ऑथेंटिक सेल्फ, उससे आप बिहेव करना शुरू करें। ये आपका पर्पस, ये सिखाने के लिए, ये लेसन आपको समझाने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है, जो कि 100% कार्मिक है। डेविल कार्ड है, आप कैप्रिकॉन हो सकते हैं, अर्थ साइन आप हो सकते हैं। ये कैप्रिकॉन जो होती है सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल राशि होती है। ये इंसान, ये पर्सन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए दिया गया कार्मिक है आपकी लाइफ में। ये पर्सन आपको लास्ट 7 इयर्स के अंदर कहीं मिल सकता है, क्योंकि कैप्रिकॉन की 7.5 चल रही थी, तो अपने शनि के प्रभाव में ये इंसान के साथ आपका आमना सामना हुआ हो, ऐसा हो सकता है। इस पर्सन ने आपकी लाइफ को पूरी तरीके से मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया एक तरीके से, या डिस्टर्ब कर दिया, और आपको फिर से अपनी लाइफ को जीरो से स्टार्ट करना पड़ा, रीबिल्ड करना पड़ा हो, इसकी पॉसिबिलिटी लगती है। आपकी जो पर्सनैलिटी की कमियां हैं, उन कमियों को ये पर्सन बहुत अच्छी तरह से ट्रिगर करता रहा होगा। जैसे कि आप एक एंशियस का मतलब होता है जिस इंसान को चेजिंग प्रवृत्ति होती है ना, रिलेशन के अंदर पीछे भागने की प्रवृत्ति होती है, नीडीनेस की प्रवृत्ति होती है, चिपकू प्रवृत्ति होती है जिन लोगों की। आप वैसे अगर पर्सन हो तो ये पर्सन अवॉइडेंट होगा, ये आपसे दूर भागता होगा, आपको वैलिडेट नहीं करता होगा, आपको टाइम नहीं देता होगा, और आपको अवॉइड ही करता होगा, आपको इग्नोर ही करता होगा। ये जितना ज्यादा आपको इग्नोर करते जा रहा है, उतना ज्यादा आप इससे और अटैच हो जा रहे हो, और इसको आप पीछा कर रहे हो, और इसको चेज कर रहे हो, और अपने आप को डिवोटेड करने की कोशिश कर रहे हो, और बढ़िया बिहेव करने की कोशिश कर रहे हो। और करते 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 एक पॉइंट पर आपको लगा होगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ, और आपका ध्यान अपने ऊपर गया होगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और आपको पता चला होगा कि ये तो अवॉइड कर रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं क्यों चेज कर रही हूँ, मेरी क्या प्रॉब्लम है। और वहां से आपने इस रिलेशन पर, रिलीज पर, लेट गो पर, मूव ऑन पर काम करना शुरू किया होगा। रिलीज करने पर का प्रोसेस आपने शुरू किया होगा, अपने आप को इस बंधन से छुड़ाने की आपने प्रयास करी होगी। मेडिटेशन, हीलिंग, कॉर्ड कटिंग इत्यादि प्रयास करके आपने अपने आप को इस पर्सन से फ्री करने की कोशिश करी होगी, और नहीं करी है तो आप कर लोगे।
अपने अपने लाइफ के अनहेल्दी रिलेशनशिप हैबिट्स को पहचाना, अपने अनहेल्दी बॉन्डिंग पैटर्न्स को पहचाना होगा और आप उन पर वर्क कर रहे हो या कर लोगे। इस पर्सन ने आपकी लाइफ में और भी इंट्रोस्पेक्शन करने पर आपको मजबूर किया, और क्या आपके अंदर, मतलब ये मिस्टेक तो निकालूं, और क्या मिस्टेक निकालूं, कोई भी दूसरी बैड हैबिट्स, नॉट सो गुड हैबिट्स, नॉट अप टू मार्क लाइफस्टाइल जो आपकी रही होगी, उस पर भी इस व्यक्ति की वजह से आपने एनालाइज किया होगा कि मेरी लाइफ में और क्या क्या सुधार करने की जरूरत है। फैमिली हीलिंग करना, एंसिस्ट्रल हीलिंग करना, इनर चाइल्ड हीलिंग करना, फैमिली डिसफंक्शंस के ऊपर काम करना, दूसरे लाइफ के दूसरे टॉक्सिक पैटर्न्स को पहचाना, दूसरे टॉक्सिक लोगों के साथ में कैसे बाउंड्री सेट करनी है, कैसे लोगों को अपनी लाइफ से रखना है, नहीं रखना है, कितना किसके साथ, किसको अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना है। और आपको ये भी पहचान में आया होगा कि मेरा नेचर कंट्रोलिंग है, मैं दूसरे लोगों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती हूँ, कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, करता हूँ, और जब लोग मेरे हिसाब से नहीं चलते तो मैं झुंझला जाता हूँ और फिर मैं वियर्ड बिहेव करने लगता हूँ। और जो एंग्शियस पर्सन होता है ना, वो एंग्जाइटी जब उसकी फुलफिल नहीं होती तो वो खुद ही अवॉइडेंट की तरह बिहेव करने लगता है। जो एंग्शियस है वो अवॉइडेंट भी है, और जो अवॉइडेंट है वो एंग्शियस भी है। जब अवॉइडेंट अवॉइड कर करके अपने पर्सन को खो देता है और वो पर्सन उसकी लाइफ से चला जाता है, तो वो एंग्शियसली वापस उसकी तरफ रिटर्न बैक होकर आता है कि कहाँ गया वो जो मेरे को चेज कर रहा था। और जो एंग्शियस पर्सन पहले चेज कर रहा था एंग्जाइटी की वजह से, जब वो अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल में करके चेज करना बंद कर देता तो वो अवॉइडेंट में बदल जाता है। तो ये एंग्शियस अवॉइडेंट का गेम चल रहा है आपके और इस पर्सन के बीच में। ये नार्सिसिस्ट को डिपेंडेंट का गेम चल रहा है आपके बीच में। वो सेल्फिश है, उसको आपसे कुछ चाहिए तो आपको भी उससे कुछ चाहिए, आपको भी प्रेम, वैलिडेशन, नीडी उनका चाहिए। और जब कोडिपेंडेंट को नार्सिसिस्ट से वो नहीं मिलता जो उसको चाहिए, तो वो खुद नार्सिसिस्ट की तरह, कोवर्ट नार्सिसिस्ट की तरह बिहेव करने लगता है। ये सब सिचुएशंस आपके साथ इस पर्सन के आने के बाद बनी होंगी, और लेकिन आप उसको अपने आप को फ्री करने पर, इस पर आप वर्क कर रहे हो, लेट गो करने पर, मूव ऑन करने पर काम कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो आप करने लग जाओगे। आप अपने आप को इस टॉक्सिक कार्मिक पैटर्न से, इस अनहेल्दी अटैचमेंट से आप जल्दी ही इससे छुटकारा पा लोगे, अपने आप को फ्री कर लोगे, और अपनी बाउंड्रीज इस पर्सन के साथ आप टाइट कर लोगे, ऐसा मुझे लगता है। पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 2 जिन्होंने ब्लू बुद्धा को चुना है, आपके लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इट्स अ ट्रू लव, इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। आप वाटर साइन हो सकते हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो आप हो सकते हो। इट्स अ ट्रू लव कनेक्शन, इट्स अ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। इस पर्सन के और आपके बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन शुरुआत से ही रहा होगा। लव, पार्टनरशिप, इसके साथ में आप साथ में काम कर रहे हो, साथ में बिजनेस चल रहा हो आपका, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये पर्सन भी पहले किसी प्रीवियस ब्रोकन रिलेशन से आया और आप भी किसी रिलेशनशिप को तोड़ कर आए हो, और आपका भी कोई मन नहीं था किसी, आप भी किसी पर्सन को नहीं ढूंढ रहे थे, ये भी किसी पर्सन को नहीं ढूंढ रहे थे, लेकिन अचानक से आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए और एक हारमोनियस कनेक्शन में आप चले गए। इसमें प्रेम भी है, इसमें बैलेंस भी है, इसमें लव भी है, इसमें रेस्पेक्ट भी है, इसमें पार्टनरशिप भी है, इसमें एक तरीके का बैलेंस आपको फील होता है। जब आप साथ काम करते हो तो आपको लगता है कि आप एक अच्छी टीम हो, आप एक टीम के तौर पर अच्छा काम कर पाते हो। आप साथ मिलकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे होगे, एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प कर रहे होगे, एक दूसरे के करियर में आप हेल्प कर रहे होगे। प्रीवियसली ऐसा हो सकता है कि आप इस किसी ऐसे रिलेशन, जो ये पाइल नंबर 1 में रिलेशन, ऐसे रिलेशन से निकले होगे जहाँ पे आप पहले कोडिपेंडेंट थे, या पहले आपको फियर ऑफ कमिटमेंट था, फियर ऑफ इंटीमेसी था, लेकिन आपने उस पर ऑलरेडी वर्क कर लिया। आपके वर्क करने के बाद, आपके हील होने के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है। आप अपनी इमोशनल वेलबींग को बैलेंस करना सीख गए हो, आप इमोशनल लेवल पर काफी बैलेंस हो गए होगे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया होगा। रिलेशनशिप में हार्मोनियसली कैसे रहा जाता है, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे दो समझदार लोग मिलकर लड़ाई झगड़े को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आप दोनों को अच्छी तरह से आता होगा, सीखा होगा अपने समय के साथ, आपको आता होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके बीच में सारी चीजें यस होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो तो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद बैठकर बातचीत करके कैसे चीजों को सॉल्व किया जा सकता है, वो इस रिलेशनशिप में आप महसूस करते होगे कि ठीक है, हमारे बीच में प्रॉब्लम हो गई, बात हो गई, अभी बैठेंगे, बात करेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इस तरह का ये एक रिलेशन होगा। म्यूचुअल एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते होंगे कि भाई
आपके बिना कहे वो समझ गए कि आपको क्या ज़रूरत है, आप क्या चाह रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, और उनके बिना कहे आप समझ जाते होगे कि ये क्या चाह रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या क्या चल रहा है इनके माइंड में। और इस वजह से ज़्यादा बोले बिना, ज़्यादा लड़ाई झगड़े के स्मूथली आप दोनों एक-दूसरे के साथ में लॉन्ग आवर्स में, लॉन्ग टर्म्स में आप काम करते रहते होगे। मतलब लंबे समय तक काम चल रहा है और झगड़ा नहीं हो रहा है, और अगर झगड़ा हो रहा है तो उसका बातचीत के द्वारा उसका सॉल्यूशन भी निकल के आ रहा है। इस तरह का ये आपका रिलेशन है, तो ये डेफिनिटली आपका एक सोलमेट कनेक्शन है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके बीच में कोई ऐसी मुद्दे हों जो कि आप दोनों से सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप काउंसलिंग लेने को रेडी हो, साथ मिलकर थेरेपी करने को रेडी हो। पर किसी भी कनेक्शन, किसी भी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से रिलेशन को नहीं छोड़ना है, लेकिन रिलेशन को बनाए रखने के लिए प्रॉब्लम्स पर वर्क करना है। ये आप दोनों की टेंडेंसी अगर है तो ये डेफिनेटली एक सोलमेट कनेक्शन है। आप दोनों ही फिजिकल इंटीमेसी से ज्यादा इमोशनल इंटीमेसी पर रिलाय करते होगे। पहले इमोशनल लेवल पर कनेक्ट हो तो फिजिकल लेवल पर जाकर कनेक्ट हो। ऐसा नहीं कि पहले ये कार्मिक कनेक्शन की तरह पहले फिजिकल हो जाए और इमोशनल हेल्थ गई भाड़ भाड़ में, ठीक है ना? ऐसा नहीं, आप पहले इमोशनल हेल्थ पर, इमोशनल इंटीमेसी पर वर्क करेंगे। अगर अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे अपने पास्ट के कोई वुंड्स हैं, पास्ट के कोई मेरे ट्रिगर्स हैं जो इस रिलेशन को खराब ना कर दे, तो आप उन ट्रिगर्स पे काम करेंगे, अपने इमोशनल हीलिंग पर काम करेंगे, और इस रिलेशन के ऊपर अपनी वो फियर्स, अपने वो ट्रिगर्स प्रोजेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। अपने पुराने पैटर्न्स के अकॉर्डिंग इस रिलेशन में आप बिहेव नहीं करेंगे। इस रिलेशन में हर मूव करने से पहले आप तोल मोल के देखेंगे कि कहीं मैं अपने पुराने पैटर्न के हिसाब से गलत तरीके से बिहेव तो नहीं करूंगा, इसका कोई गलत इफेक्ट तो मेरे रिलेशन में नहीं आ जाएगा। और फिर आप सोच समझ कर उस रिलेशन में बहुत सावधानी से एक एक कदम रखोगे। अपने वेलबींग को देखना है और सामने आपके पार्टनर की वेलबींग को भी देखना है। अपनी इमोशनल बैलेंस को बना के रखना है, अपने पार्टनर के इमोशनल बैलेंस को भी बना के रखना है। अपनी रेस्पेक्ट करनी है, अपने पार्टनर की भी रेस्पेक्ट करनी है। अपने सेल्फ के लिए समय निकालना है तो अपने पार्टनर के लिए भी समय निकालना है। अपने आप को प्यार करना है, सेल्फ लव करना है, तो दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को भी अनकंडीशनल सपोर्ट और लव देना है। इस समझदारी के साथ ये रिलेशन चलता है तो डेफिनेटली ये आपका एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। अब आप देख लीजिए ऐसा कोई कनेक्शन आपकी लाइफ में है क्या, या फिर अभी तक आप इसी स्टेज पे हैं। ये दोनों कनेक्शन एक साथ लाइफ में नहीं हो सकते, ये भी मैं आपको बता दूं। एक टॉक्सिक, नार्सिसिस्टिक, एंक्शियस अवॉइडेंट या नार्सिसिस्टिक कोडिपेंडेंट रिलेशन है या आपका, या रिसेंटली खत्म हुआ है, तो बहुत जल्दी ऐसा रिलेशन आपको मिले इसकी संभावना कम है। अगर ऐसे रिलेशन आपकी लाइफ में है तो ये नहीं मिल सकता, और ये रिलेशन अगर आपकी लाइफ में है तो ये लोग नहीं आ सकते। दो में से कोई एक ही तरह के लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं। ये जब तक आप इस एनर्जी को पूरी तरीके से अपने अंदर हील नहीं करोगे, तब तक इस तरह की ब्यूटीफुल एनर्जी, ऐसे ब्यूटीफुल रिलेशन आप एंजॉय नहीं कर सकोगे। सो ओके, तो अगर आपने इस फाइल के अंदर आप रेजोनेट करते हैं तो आपको इस लेवल पर जाने के लिए खुद पर बहुत सारा इनर वर्क करने की जरूरत है। एक गैप देने की जरूरत है। रिलेशनशिप से रिलेशनशिप में जंप करने की जल्दी नहीं करनी है। अपने आप को पूरा हील करना है, अपने आप पे पूरा काम करना है, और उसके बाद में आपके जैसा हील्ड पर्सन कोई आता है जो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है रिलेशनशिप में, उतना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जितना आप करना चाहते हैं, उतना ही समय देना चाहता है, उतनी केयर करना चाहता है, उतनी रेस्पेक्ट देना चाहता है, उतना ही गिव इन करना चाहता है, तो उस पर्सन को आप एज ए सोलमेट अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये थी हमारी पिक ए कार्ड रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।